रमेश सक्सेना 73 साल के अनुभवी सर्जन अपनी उम्र के आखिरी दौर में एक शांत जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक रात जब वे अपने क्लिनिक से घर लौट रहे थे तो उनकी मुलाकात 22 साल की एक लड़की नेहा से होती है, जो सड़क किनारे घबराई हुई खड़ी थी। उसने बताया कि उसके पीछे कुछ लोग पड़े हैं और उसे मदद चाहिए। डॉक्टर रमेश ने इंसानियत के नाते उसे अपनी कार में बिठाया और अपने घर ले गए ताकि वह सुरक्षित रह सके। लेकिन जैसे ही वे घर पहुंचे, नेहा ने अचानक अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए और जबरदस्ती एक वीडियो रिकॉर्ड करने लगी। इससे पहले कि डॉक्टर कुछ समझ पाते, 3 नकाबपोश आदमी घर में घुस आए। ये सब एक सुनियोजित योजना थी। नेहा और उसके साथी हनी ट्रैप गैंग का हिस्सा थे, जो अमीर और बुजुर्ग लोगों को फंसाकर ब्लैकमेल करके लूटते थे। उन्होंने डॉक्टर को धमकाया कि अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो यह वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। डॉक्टर रमेश सक्सेना की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। 73 साल की उम्र में उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी सोचा भी नहीं था कि उनके साथ ऐसा कुछ होगा। तीनों नकाबपोश आदमी उनके सामने खड़े थे और नेहा मोबाइल कैमरा उनकी ओर घुमा चुकी थी। डॉक्टर साहब, आप समझदार आदमी लगते हैं, एक नकाबपोश आदमी बोला। चुपचाप जो कहा जा रहा है करिए, नहीं तो ये वीडियो आपकी इज्जत मिट्टी में मिला देगा। डॉक्टर रमेश को समझ नहीं आया कि वे गिड़गिड़ाएं या कोई और तरीका अपनाएं। उनकी आवाज कांप रही थी। देखो, मेरे पास जितना पैसा है वो ले लो, लेकिन मुझे फंसाओ मत, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा। बस यही तो चाहिए हमें डॉक्टर साहब, नेहा ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। अब बैंक अकाउंट खोलिए और ट्रांसफर कर दीजिए 20 लाख। डॉक्टर का दिमाग चलता है। डॉक्टर रमेश ने मोबाइल उठाया, लेकिन वह घबराए नहीं। उन्होंने अपनी मेडिकल नॉलेज और जिंदगी के अनुभव को काम में लाने का फैसला किया। ठीक है, पैसे दे देता हूँ, लेकिन मेरी उम्र ज्यादा है, मुझे पहले मेरी दवाई लेने दो, नहीं तो मैं यहीं मर जाऊंगा, डॉक्टर ने धीरे से कहा। लुटेरों ने एक दूसरे को देखा। नेहा ने कंधे उचकाया और कहा, ठीक है, जल्दी करो। डॉक्टर अलमारी की ओर बढ़े और वहां से एक छोटी शीशी निकाल ली। यह उनकी हॉट की दवा थी, लेकिन इसमें एक खास तरह का बेहोशी का पाउडर भी था, जो ऑपरेशन के दौरान दिया जाता था। उन्होंने झूठ मूठ की घबराहट दिखाते हुए शीशी को खोला, थोड़ा पानी में घोला और कहा, अगर नहीं पीऊंगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा। फिर उन्होंने पानी पी लिया और थोड़ा जमीन पर गिरा दिया। कुछ ही मिनटों में डॉक्टर की सांसें तेज चलने लगी। उन्होंने अपना सीना पकड़ लिया और जमीन पर गिर पड़े। नेहा और लुटेरे घबरा गए। साले, मर तो नहीं गया? एक आदमी चिल्लाया। अगर ये मर गया तो पुलिस आ जाएगी, दूसरा डर के मारे बोला। नेहा झुकी और डॉक्टर की नब्ज चेक करने लगी, लेकिन तभी डॉक्टर रमेश अचानक उठे और नेहा के चेहरे पर पूरी ताकत से पानी फेंक दिया, वही पानी जिसमें बेहोशी की दवा मिली थी। नेहा चौंक गई, उसका सिर घूमने लगा। इसी दौरान डॉक्टर ने टेबल पर पड़ा कांच का लैंप उठाकर एक लुटेरे के सिर पर दे मारा। आह! लुटेरा चीख पड़ा। बचे हुए दोनों लुटेरे डॉक्टर पर झपट पड़े, लेकिन डॉक्टर ने अपने बचाव के लिए अलमारी से स्टील की रॉड निकाली और एक के घुटनों पर मार दी। वह दर्द से कराहता हुआ गिर पड़ा। अब सिर्फ एक लुटेरा बचा था। उसने डर के मारे डॉक्टर पर हमला करने की बजाय भागने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने अलमारी में रखी पिस्टल निकाल ली, जो उन्होंने कभी अपनी सुरक्षा के लिए खरीदी थी। हिलने की भी कोशिश मत करना, डॉक्टर गरजे। लुटेरा वहीं रुक गया और तभी डॉक्टर ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस कुछ ही देर में आ गई और तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि यह गैंग पहले भी कई बुजुर्गों को इसी तरह लूट चुका था। डॉक्टर रमेश ने चैन की सांस ली। ये घटना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गई। अजनबियों पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर रमेश सक्सेना ने सोचा कि यह मामला यहीं खत्म हो गया, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। सर, हमें आपसे थाने चलकर बयान दर्ज करवाना होगा, इंस्पेक्टर शर्मा ने कहा। डॉक्टर ने सिर हिलाया और गाड़ी में बैठ गए। पुलिस तीनों अपराधियों को पकड़कर ले जा रही थी।
लेकिन रास्ते में एक अजीब बात हुई। नेहा, जो अब तक चुप थी, अचानक मुस्कुराने लगी। क्या हुआ? इतनी खुश क्यों हो? पुलिस कांस्टेबल ने पूछा। नेहा ने धीरे से कहा, डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि आपने हमें हरा दिया? डॉक्टर? रमेश ने उसे घूर कर देखा। तुम कहना क्या चाहती हो? नेहा ने गहरी सांस ली और कहा, बस ये समझ लीजिए, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। खेल पलट सकता है। थाने पहुंचने के बाद पुलिस ने पूछताछ शुरू की, लेकिन यहाँ मामला उल्टा पड़ने लगा। नेहा ने पुलिस के सामने एक अलग ही कहानी पेश कर दी। सर, डॉक्टर साहब ने ही मुझे घर बुलाया था। नेहा रोते हुए बोली, उन्होंने जबरदस्ती मेरे साथ, और जब मैंने विरोध किया तो इन्होंने हमें फंसा दिया। डॉक्टर का मुंह खुला का खुला रह गया। ये झूठ बोल रही है सर, ये सब मिलकर मुझे ब्लैकमेल करने आए थे। डॉक्टर चिल्लाए, लेकिन नेहा की आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज में मासूमियत। इंस्पेक्टर शर्मा उलझन में पड़ गए। अगर डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं तो सबूत क्या है? इंस्पेक्टर ने पूछा। डॉक्टर के होश उड़ गए। उनके घर के सीसीटीवी कैमरे बंद थे क्योंकि उन्होंने कुछ दिनों से उनका ध्यान ही नहीं दिया था। डॉक्टर फंस सकता था। अगर पुलिस ने नेहा की बात मान ली होती तो डॉक्टर पर छेड़छाड़ और मारपीट का केस बन सकता था। लेकिन तभी डॉक्टर को कुछ याद आया। उन्होंने तुरंत अपने दोस्त वकील आदित्य मेहरा को फोन किया और सारी बात बताई। आदित्य ने पुलिस स्टेशन पहुंचते ही कहा, इंस्पेक्टर साहब, अगर डॉक्टर रमेश ने कुछ गलत किया होता तो उन्होंने खुद पुलिस को क्यों बुलाया? इंस्पेक्टर शर्मा ने सोचा, ये बात सही थी, लेकिन फिर भी नेहा का आरोप गंभीर था। असली सबूत मिला। तभी डॉक्टर को एक और चीज याद आई। उन्होंने अपने घर में एक वॉइस रिकॉर्डर रखा था जिसमें पूरी बातचीत रिकॉर्ड हो गई थी। वकील ने तुरंत पुलिस को वह रिकॉर्डिंग सुनाई जिसमें साफ साफ नेहा और उसके साथियों की बातें दर्ज थी। जल्दी पैसे ट्रांसफर कर, वरना तेरा वीडियो वायरल कर देंगे। ये सुनते ही इंस्पेक्टर शर्मा ने ठंडी नजर से नेहा को देखा। अब क्या कहना है? उन्होंने पूछा। नेहा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके साथी पहले ही घबराए हुए थे। पुलिस ने तुरंत तीनों को सलाखों के पीछे डाल दिया। डॉक्टर रमेश को राहत की सांस मिली, लेकिन ये घटना उनके लिए एक सीख थी। हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए।